नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ती जा रही है। सर्दी अपना बड़ा रूप ले रही है, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीति सरगर्मियाँ, राजनीति में गर्मी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में अभी 2022 में चुनाव होने हैं और अनेक दल अपनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अनेक दलों में गर्मी है, अनेक दल अपने बिल्कुल जोशो खरोश से प्रचार कर रहे हैं। इसी मौके पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भावना पांडे जी, जो ये भी तैयारी कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या तैयारियाँ हो रही हैं, कहाँ से क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपको पता है कि ठंड तो बढ़ रही है, धीरे धीरे अपना करवट बदल रही है, राजनीतिक गलियारों में गर्मी है, आप भी क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तैयारी तो क्या है, अभी मेरे पार्टी का चुनाव चिन्ह आया है। पार्टी रजिस्टर्ड होके चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह क्रेन मिल चुका है जी। और पार्टी का नाम है जेसीबी जनता कैबिनेट पार्टी जी। और अब मैं होर्डिंग बनाने शुरू कर दिए हैं जी। और तमाम उत्तराखंड के अंदर होर्डिंग लगने शुरू हो जाएंगे और हर विधानसभा में 200 लड़के वॉलंटियर तैयार कर रही हूँ जो मेंबरशिप बनाएंगे पार्टी के। और इसी तरह कैंडिडेट तो मेरे डिसाइडेड हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि ये लोग कहाँ पर किस कैंडिडेट को उतारेंगे, उसी हिसाब के बाद मैं अपना कैंडिडेट मैडम, ये एक प्रश्न जरूर बन जाता है कि आपने कोरोना काल के दौरान भी सेवा की है, जनता की सेवा की है, जनता के बीच बने रहे, चाहे वो पहला दौर रहा, दूसरा दौर रहा, लेकिन जो काम आपने अब किया है ये काम कहीं ना कहीं पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, हर चीज़ का समय होता है। कोरोना काल में मुझे उत्तराखंड के अंदर 3 साल हुए और उसके बाद 1 साल तो मैंने शासनों के धक्के खाए और जब देखा उत्तराखंड में तमाम युवा सड़कों पे है, महिला सड़कों पे, अधिकारी सुनते नहीं हैं और नेता ब्लैकमेलर हैं और हमेशा वो करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं कि सरकार गिराने की। आए दिन 3 मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। तो तब मैंने देखा कि भाई ये लोग जो है बहुत परेशानी है। फिर मैंने डिसाइड किया कि वो उत्तराखंड के लिए एक नई पार्टी बनाई जाए। तो उत्तराखंड की नई पार्टी मैंने बनाई और जिसका जो है अभी कोरोना काल होने की वजह से ये वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, 2 बार कोरोना काल होने की वजह से पार्टी में लेट हो गया और अब पार्टी बन के आई है। और अब अभी 4 महीने बचे हैं, कैंडिडेट डिसाइडेड है मेरे और बहुत जल्दी आपको जनवरी तक मैं फुल उस पर आ जाऊँगा, फुल फॉर्म आ जाऊँगा। तो ये 70 विधानसभा 70 सीटें हैं उत्तराखंड में और अनेकों विधानसभा हैं। यहाँ देहरादून में अनेकों विधानसभा हैं, कैंट विधानसभा है, सहसपुर विधानसभा है और क्या कहते हैं डोईवाला विधानसभा है। तो कहाँ कैंडिडेट और कितने पूरे गढ़वाल में उत्तराखंड में कितने? 70 कैंडिडेट लड़ाऊंगी। अरे 500-600 तो नेता हैं और 70 को बीजेपी देगी, 70 को कांग्रेस देगी और कुछ निर्दलीय हैं और तमाम कई हमारे युवा भाई हैं जो जिनको कांग्रेस बस्ता ढुआती है और बीजेपी बस्ता ढुआती है और क्या कहते हैं उनको टिकट नहीं देते। कभी ये नेता लोग खुद टिकट मांगते हैं, कभी अपनी बहुओं के लिए मांग लगते हैं, कभी अपने लड़कों के लिए मांग लगते हैं। तो नेता जो असली नेता काम करने वाले उनको टिकट तो कोई देता नहीं है, तो उनके लिए भी मैंने एक विकल्प बनाया है सारा। हर एक पार्टी अपना दावा कर रही है कि हम ये कर देंगे, चाहे वो बीजेपी को ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए। आप क्या करना चाहते हैं और कैसे जनता के बीच में आप जाना चाहते हैं, जनता के बीच में क्या काम करना चाहते हैं? तो क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा कि? देखिए, मैनिफेस्टो तो मेरा, हम लोग उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, जो जिस लिए हमने उत्तराखंड राज्य लिया था सेम मैनिफेस्टो है मेरा। जो हमारे चीज़ के लिए हमने राज्य लिया था ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मेरा मैनिफेस्टो बन गया है और बहुत जल्दी जनता के सामने आ जाएगा, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी बेटी हूँ और जिसलिए हमने राज्य लिया था। आज तमाम देखिए पलायन को रोकना और तमाम बेरोजगारी और तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क कुछ नहीं है। फिर कहते हैं 60 पार। अरे किस बात के 60 पार? शर्म करो। छाती पीट के कहते हैं कि हम 60 पार होंगे, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इनसे पूछो जरा, एक विधानसभा में 10 बेड के हॉस्पिटल इनके पास नहीं है और कोरोना काल में तुम्हारे गांव में पैरास्टामोल नहीं थी और कहाँ वो दवाइयाँ जा रही, करोड़ों की दवाइयाँ। मतलब बहुत बुरा हाल है उत्तराखंड के अंदर। सड़कें देखो, अभी मैं केदारनाथ गई थी, मेरा बैक पेन शुरू हो गया, ऐसे गाड़ी झुल रही थी, ऐसे इतनी बुरी, मतलब सड़कों के ऊपर टल्ला लगा दे रहे, टल्ला, और वो तो उखड़े की सड़क है। आप मुझे बताइए, ठेकेदारों के मकान हैं यहाँ, आप ठेकेदार और देखिए अधिकारियों के मकान पूरे उत्तराखंड के जनता है झुग्गियों में
और अधिकारियों के महल, मंत्रियों के लूट के खा गए सारे नेता। एक अधिकारी के 5-5 6 मकान हैं। आप जितनी सोसाइटियाँ बनी हैं, आप मैं जांच कराऊंगी और मैं प्लॉट, सब अधिकारियों के प्लॉट, अधिकारी और नेता है मालामाल और जनता का है बेहाल। जिस तरीके से उत्तराखंड में अतिक्रमण बढ़ रहा है और अनेकों चीज़ें बढ़ रही हैं, मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे अभी बीच में भी आपके संज्ञान में आया होगा एक जो अतिक्रमण का मामला उठा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि पब्लिक बाहर की है, हमारे उत्तराखंडी कहीं ना कहीं पीछे क्यों रह रहा है? देखिए, हमारे उत्तराखंड का आदमी तो शरीफ होता है, मैं आपको बताऊं, वो कब्जा नहीं करता। वो तो उनसे 1500 रुपये किराए में ले लेगा, वो टेंट लगा देते हैं और हमारा पहाड़ का आदमी उनसे किराया दे रहा है, बताओ। और कौन है वो बिजनौर के हैं, कौन है वो सहारनपुर के हैं, कौन है वो कंजर जो झुग्गी को कूड़ा उठाते हैं। तमाम पूरा उत्तराखंड का ऐसा रातों रात धोतियों से प्लॉटिंग हो रही थी, धोतियों से। मैं खुद गई हूँ, इतनी शर्म मुझे आई है इन नेताओं से, और मैंने कहा भी है अगर तुमसे रख रखाव नहीं हो सकता तो हम आंदोलनकारियों को दे दो, हम अपना भवन बना लेंगे। हमारे उत्तराखंड का कुमाऊं भवन नहीं है, गढ़वाल भवन नहीं है, उत्तराखंड भवन नहीं है, आंदोलनकारी भवन नहीं है। और खुद मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, मेरे पे पार्टी कार्यालय की जगह नहीं है, तो मैंने भी किराए पे ली है। सरकार से मैं कहती हूँ कि मुझे 5-6 बीघा जमीन दे दे, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, कहीं ना कहीं अतिक्रमण की बात सामने आती है, युवाओं को सड़कों पर दौड़ने की बात आती है, सड़कों पे रहने में विवश। आप देख सकते हैं कि गांधी पार्क में किस तरीके से युवा बैठे हुए हैं धरने पर। आप देख सकते हैं कि एकता विहार में किस तरीके से लोग धरने में बैठे हुए हैं। हमारे साथ थी भावना पांडे जी, जिन्होंने उत्तराखंड की बात रखी है और उत्तराखंड में अभी ये तैयारी कर रहे हैं। अभी इनका भी पार्टी तैयार हो चुकी है और ये भी लड़ेंगे उत्तराखंड से, और किस तरीके से ये यहाँ पर काम करेंगे देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ में संजय सकलानी, देहरादून।